सुबह सवेरे लाहौर का फ़िज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। बैनुल-अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक अब से कुछ देर पहले दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 295 रिकॉर्ड। पाकिस्तान के दीगर शहरों में बहावलपुर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 568 रिकॉर्ड, फैसलाबाद में 527 और मुल्तान में 429 रिकॉर्ड। वाना कैडेट कॉलेज पर हमलावर तमाम खवारिज हलाक हो गए। एक खुदकुश के अलावा 4 खवारिज को कामयाब ऑपरेशन करके हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। तमाम तलबा, असातिज़ा और स्टाफ को बहिफाजत रेस्क्यू किया गया। तालिब इल्मों के हौसले बुलंद। सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कैडेट कॉलेज की एक इमारत में छुपे खवारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। हमले के वक्त कॉलेज में 527 कैडेट समेत 627 अफराद मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि 550 तलबा को रेस्क्यू कर लिया गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कामयाब ऑपरेशन पर अखबार पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये APS से भी 10 गुना बड़ा वाक़या हो सकता था। बड़ी महारत के साथ तलबा की जानें बचाई गई हैं। ये मुश्किल और हसास ऑपरेशन था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के अंदर ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाई करते रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। इस्लामाबाद के शहरी के बाहर खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 30 ज़ख्मी हो गए। कई ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक। पोस्टमार्टम के बाद 7 मैयतें वर्सा के हवाले। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाका भारतीय हिमायत याफ्ता और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनाइल खवारिज के खुदकुश हमलावर ने किया। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का 3 रोज़ा सोग और आज इस्लामाबाद की अदालतों में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। सिंध बार कौंसिल का भी आज सिंध भर की अदालतों का बॉयकॉट करने का ऐलान। सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश। अपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर थी। तरमीम पर अपोजिशन ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। कराची में सचल पुलिस का रात गए सर्च ऑपरेशन। मुतअद्दिद अफगान बाशिंदे ज़ेर हिरासत। तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान लोगों के शनाख्ती कवायद चेक किए गए। इस्लामाबाद धमाके में जख्मी होने वाले शहरियों का हौसला बुलंद, आज़म जवान। दहशतगर्दों को 2 टोक पैगाम में कहा कि हम सब एक हैं। अफगान दहशतगर्द भारत और इसराइल से पैसा ले रहे हैं। हमने जिनको पनाह दी वही हमारे दुश्मन बने हुए हैं। इन्हें फौरी तौर पर मुल्क से निकाला जाए। भारत पाकिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे। पाकिस्तान हमेशा कामयाब रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। कहा कि हम इन चीज़ों से खौफजदा होने वाले नहीं। वाना में भी दहशतगर्दों ने कैडेट कॉलेज में दाखिल होने की कोशिश की। ऐसे बुज़दिलाना हरकतों का पहले भी मुकाबला किया है, आगे भी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ईरान, तुर्की, यूरोपीय यूनियन, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की इस्लामाबाद में धमाके की मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा कि अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की हुकूमत की अमन और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों की हिमायत के लिए पुरअज़्म हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरेट ने कहा कि वो इस्लामाबाद में होने वाले धमाके से आगाह हैं। उनकी हमदर्दियाँ हमले में मारे गए लोगों के प्यारों के साथ हैं। यूरोपीय यूनियन ने बयान में कहा कि हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। कतरी वजारत ख़ारजा ने कहा कि कतर इस्लामाबाद और वाना में हमलों की शदीद मजम्मत करता है। कतर हर किस्म के तशद्दुद, दहशतगर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों की सख्ती से मजम्मत करता है और उन्हें मुस्तरद करता है। बलूचिस्तान के तमाम अजला के देही इलाकों में मोबाइल फ़ोन डाटा सर्विस 16 नवंबर तक बंद कर दी गई। बलूचिस्तान के तमाम शहरी इलाकों में सर्विस बहाल रहेगी।
शुगर मिलें 15 नवंबर से क्रशिंग का आगाज़ करेंगी। मुकर्ररा तारीख से क्रशिंग शुरू ना करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। केन कमिश्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नौशहर फिरोज में भिरिया रोड के करीब पुलिस चौकी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। एहलकार टिल नहर चौकी पर नाइट ड्यूटी दे रहे थे। सिंध भर में दफ़ा 144 के तहत 5 अफराद से ज़ायद के इज्तिमा पर पाबंदी में 1 माह की तोसी। 12 दिसंबर तक पाबंदी आयद। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक एहतजाज, धरनों, रैलियों पर पाबंदी होगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेट में कायदे ऐवान इरफान सिद्दीकी को इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो सांस की बीमारी में मुब्तला होने पर चंद रोज़ से मकामी निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। पीर की रात इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इरफान सिद्दीकी मरहूम के घर आमद। घर वालों से इजहार ताज़ियत। सियासत और मुल्क के लिए मरहूम इरफान सिद्दीकी की खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, इरफान सिद्दीकी ने मुल्क की फ़िक्री और सियासी तारीख में गहरे निशान छोड़े हैं। इरफान सिद्दीकी ने हर दौर में असूल, बर्दाश्त, तहम्मुल और महज़्ज़ब सियासत की मिसाल कायम की। पाकिस्तान कस्टम्स की कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। चांदी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। हांगकांग से आने वाले 3 पार्सल से 79 किलो से ज़्यादा चांदी बरामद। मालियत तकरीबन 6 करोड़ 69 लाख रुपए है। पार्सल को फैशन जेवरात जाहिर करके हांगकांग से रावलपिंडी भेजा जा रहा था। पाक फौज और मुत्तहदा अरब अमारात के सदारती गार्ड्स की मशक़ें इख्तिताम पजीर हो गईं। ISPR के मुताबिक मशकों में यरगमालियों की बाजियाबी के ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो दी गई। मशकों का मकसद यरगमालियों की बाजियाबी और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में मुश्तरका अमली महारत को बढ़ाना है। भारतीय रियासत बिहार के असम्बली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में 122 नशिस्तों पर वोटिंग का इख्तिताम हो गया। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 बजे तक वोटर्स टर्न आउट 67% से ज़ायद रहा। रियासती इंतखाबात में हुक्मरान BJP और जनता दल के इत्तेहाद का मुकाबला अपोजिशन जमात कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की जमात राष्ट्रीय जनता दल से है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिहार असम्बली की 243 नशिस्तों पर इंतखाबात के नताइज का ऐलान 14 नवंबर को होगा। तुर्की का फौजी कार्गो तैयारा जॉर्जिया में गिरकर तबाह हो गया। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक C-130 तैयारा अजरबैजान से तुर्की जाते हुए जॉर्जिया के सरहदी इलाके में हादसे का शिकार हुआ। तैयारे पर अमले समेत 20 अफराद सवार थे। शोहदा के लिए मगफरत की दुआ की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी अफसोस का इजहार। कहा, दुख की इस घड़ी में तुर्की के अवाम के साथ हैं। इसराइली फ़ौज की गज़ा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा में क्लिनिक के मलबे से 35 नाकाबिले शनाख्त लाशें बरामद। इसराइल की मुसल्लत 2 साला जंग में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 69,182 हो गई। पाकिस्तान ने पहले वनडे में श्रीलंका को 6 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 299 रन बनाए।